Hello everyone, welcome to the YouTube channel Botany for All. In previous videos of the photosynthesis, we have discussed about the photosynthetic pigments. Different photosynthetic pigments light reactions में help करते हैं, light को trap करते हैं, gain करते हैं. That light is being converted into the different forms by the process of photosynthesis. So photosynthetic pigment जो visible light के अंदर काम कर रहे हैं, visible light which is also called white light. So that visible or white light is consist of total 7 colors or that are differentiated according to different wavelengths. इसके अंदर 7 कलर होते हैं टोटल. एक पैटर्न होता है विबग्योर. सो वेवलेंथ जो होती है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है अबाउट 390 टू 760 नैनोमीटर. ये विजिबल स्पेक्ट्रम का या विजिबल लाइट का क्या होता है, वेवलेंथ होता है नैनोमीटर में. Depending upon the different frequencies like 390 to 760, there are various colors of the light like violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. So all of the photosynthetic pigments, either they are chlorophyll, carotenoids, or phycobilins, they absorb the different color light by different magnitude. अलग अलग मैग्नीट्यूड से, अलग अलग पावर से अलग अलग कलर ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. लाइक ब्लू एंड रेड रीजन को या ब्लू एंड रेड लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं. विजिबल लाइट में भी अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट्स को बात करें, अगर सिंगल सिंगल लाइट दी जाए तो उसमें भी ब्लू और रेड को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, मोर एक्सटेंट तक द क्लोरोफिल्स एज कंपेयर टू अदर लाइट्स. ग्रीन को बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं करते. तो कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स यानी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज स्टडीड फॉर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट किस लाइट को कितना एब्जॉर्ब करता है, उस चीज को प्लॉट करने को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं. डिफरेंट साइंटिस्ट ने इनके ऊपर वर्क किया है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम्स पर. मेन जो साइंटिस्ट है जिन्होंने एब्जॉर्प्शन या एक्शन स्पेक्ट्रम दिया था, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो थे एंगलमैन, टी.डब्ल्यू. एंगलमैन. तो अकॉर्डिंग टू देम व्हाट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? इट इज द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन of it is the amount of magnitude of absorption at the different wavelength of light by any photosynthetic pigment, that is called absorption spectrum. तो एक ग्राफ हम प्लॉट करते हैं. एक एक्सिस पर हम लेंगे वेवलेंथ ऑफ लाइट, दूसरे एक्सिस पर हम मैग्नीट्यूड लेंगे, कितना जो है एब्जॉर्प्शन हो रहा है. तो यहां हम जो मैग्नीट्यूड लेते हैं वो एब्जॉर्प्शन का लेते हैं. वाई एक्सिस पर जितनी ज्यादा वैल्यू उतना ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन. एक्स एक्सिस पर हम वेवलेंथ लेते हैं, वो भी विजिबल लाइट की. तो विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है उसमें 7 कलर्स होते हैं. विबग्योर, generally the violet, okay, we can take indigo. So indigo is the shade of blue, although indigo is not particularly available. I am taking this color, the sky blue. Then the dark blue, then green, light to dark green, yellow, orange, and red. Nearly in terms of the wavelength, they just travel through from 390 to 760 nanometer. Beyond the red is infrared or far red. Firstly far red, then infrared, and below the V are ultraviolet or UV rays. Although UV rays somehow increases the rate of photosynthesis, but up to a certain extent, because UV rays damage करते हैं DNA को, mutations cause करेंगे तो कुछ टाइम के बाद UV rays damage कर देगी प्लांट को. UVC completely damage करेगा, UVB को टाइम लगेगा डैमेज करने में. UVC का तो बहुत कम कंसेंट्रेशन भी प्लांट सेल को डैमेज कर देगा, क्लोरोप्लास्ट को डैमेज करेगा. चलिए अब बात करते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की. वी हैव स्टडीड द 3 फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. वन आर द क्लोरोफिल, अनदर आर द कैरोटिनॉइड्स एंड अनदर आर द फाइकोबिलिन्स. सो तीनों के लिए हम क्लोरोफिल में भी ए और बी के लिए सेपरेटली जो है डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, कितना एब्जॉर्प्शन होता है. सो फर्स्टली आई एम डिस्कसिंग द क्लोरोफिल ए, टेकिंग द ब्लैक कलर. क्लोरोफिल ए का जो एब्जॉर्प्शन होता है, अब क्लोरोफिल एब्जॉर्प्शन तो ब्लू और रेड पर ही शो करते हैं, बट उसमें भी क्लोरोफिल ए और बी के मैग्नीट्यूड में, एब्जॉर्प्शन मैग्नीट्यूड में क्या है डिफरेंस है. क्लोरोफिल बी ब्लू कलर को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, ज्यादा मैग्नीट्यूड से एज कंपेयर टू क्लोरोफिल ए. तो क्लोरोफिल ए की हम जब स्टार्टिंग लेते हैं तो यहां से इस तरह से वायलेट इंडिगो को भी एब्जॉर्ब करते हैं और ब्लू पर पीक शो करते हैं एब्जॉर्प्शन का. ठीक है. उसके बाद जैसे ही ग्रीन लाइट के पास आते हैं तो बिल्कुल जीरो एब्जॉर्प्शन हो जाता है. ग्रीन को बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करते.
येलो ऑरेंज को समाव एब्जॉर्ब करते हैं, फिर से पीक जो होता है वो रेड कलर पर शो करते हैं। तो इस तरह से क्लोरोफिल ए, दिस इज द मैग्नीट्यूड, ब्लू कलर को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करते हैं, उसके अलावा रेड को एब्जॉर्ब करते हैं, बाकी सभी कलर्स को बहुत कम एब्जॉर्ब कर पाते हैं, लाइक वायलेट इंडिगो यहां तक, ऑरेंज येलो यहां तक, और ग्रीन कलर को जीरो एब्जॉर्ब करते हैं, बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करते। इसी वजह से कलर जो होता है क्लोरोफिल ए का वो ग्रीन दिखाई देता है। तो किसी भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो मैक्सिमम पीक होते हैं उनको सोरेट बैंड कहते हैं। सोरेट बैंड ऑफ क्लोरोफिल लाइज एट द ब्लू एंड रेड। ब्लू और रेड में भी ब्लू ज्यादा एब्जॉर्ब की जाती है मैग्नीट्यूड वाइज की बात की जाए तो। क्लोरोफिल बी की बात करते हैं, डार्क ग्रीन कलर का क्लोरोफिल बी होता है, लाइट ग्रीन क्लोरोफिल ए होते हैं। इनका भी एब्जॉर्प्शन ब्लू एंड ग्रीन पर है, बट ब्लू स्लाइटली इंडिगो की तरफ शिफ्ट होता है इनका, ठीक है, यानी इनका जो पीक होगा वो इंडिगो से ही स्टार्ट हो जाता है और ब्लू तक चलता है। सेकंड थिंग, ब्लू को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं मैग्नीट्यूड के वे में एज कंपेयर टू क्लोरोफिल ए, यानी ब्लू ज्यादा एब्जॉर्ब किया जाता है इस तरह से। फिर ग्रीन पर आकर फिर से ये भी जीरो हो जाते हैं, ठीक है, येलो ऑरेंज से थोड़ा सा उठना शुरू करते हैं। उसके बाद रेड में भी स्लाइटली फार रेड की तरफ, यानी एज कंपेयर टू क्लोरोफिल ए, रेड में जो पीक आता है वो थोड़ी सी ज्यादा वेवलेंथ पर जाकर आता है, लेकिन मैग्नीट्यूड कम रह जाता है। देखिए हम कंपेयर कर सकते हैं क्लोरोफिल ए बी को, कि क्लोरोफिल बी ब्लू को ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है एज कंपेयर टू क्लोरोफिल ए, रेड को क्लोरोफिल ए ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा था एज कंपेयर टू क्लोरोफिल बी। तो एब्जॉर्प्शन मैग्नीट्यूड की बात करें तो ब्लू को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल बी, और रेड को स्लाइटली कम एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल ए की बजाय, लेकिन पीक वही रहते हैं ब्लू पर और रेड पर। तो सोरेट बैंड दोनों के ही क्या रहते हैं, ब्लू और रेड। ग्रीन कलर बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करते, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, उसकी वजह से कलर जो होता है वो ग्रीन दिखाई देता है। नेक्स्ट पिगमेंट जो होते हैं कैरोटिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स ब्लू और ग्रीन को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, येलो और ऑरेंज को बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं करते, उसकी वजह से खुद का इनका जो कलर दिखाई देता है वो कैसा देता है, येलो और ऑरेंज। तो कैरोटिनॉइड्स को मैं ऑरेंज से दिखा रहा हूं, ब्लू और ग्रीन पर इनका पीक होता है, पीक का भी मैग्नीट्यूड एज कंपेयर टू क्लोरोफिल बहुत कम है, ठीक है, तो बहुत कम मैग्नीट्यूड रहेगा, ब्लू और ग्रीन को ये एब्जॉर्ब करते हैं ज्यादा, उसके अलावा येलो ऑरेंज को बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करते। आई एम ड्राइंग इट अगेन, ब्लू एंड ग्रीन को ज्यादा, यहां से जीरो। तो इनका भी पीक चाहे ब्लू और ग्रीन पर हो, बट मैग्नीट्यूड जो है वो एज कंपेयर टू क्लोरोफिल बहुत ज्यादा कम है, इसी वजह से चीफ पिगमेंट जो है क्लोरोफिल ही है। फिर फाइकोबिलिन्स आते हैं, नेक्स्ट टाइप जो है पिगमेंट्स का। फाइकोबिलिन फाइकोइरिथ्रिन भी है और फाइकोसाइनिन भी। फाइकोइरिथ्रिन रेड दिखाई देते हैं, फाइकोसाइनिन ब्लू दिखाई देते हैं, यानी रेड और ब्लू को तो बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे फाइकोबिलिन्स, ठीक है। उसके अलावा जो है एब्जॉर्प्शन जो रहता है इनका येलो और ऑरेंज के बीच में रहता है। तो ब्लू पर बिल्कुल जीरो रहेंगे, स्लाइटली एक जो है यहाँ पर एब्जॉर्प्शन अगर हम दिखाएं तो वो ब्लू पर बिल्कुल जीरो चला जाता है, ग्रीन पर भी नहीं है, येलो ऑरेंज पर पीक आता है, रेड पर वो फिर जो है चले जाता है नीचे। तो इसको अगर हम नॉर्मली दिखाना चाहें तो केवल येलो ऑरेंज पर हम पीक दिखा सकते हैं बस, और रेड अगेन फॉल ऑफ। ये होते हैं फाइको बिलिन्स। दैट वाज कैरोटिनॉइड। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, कैरोटिनॉइड ब्लू ग्रीन पर पीक होता है, येलो ऑरेंज पर बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं करते, इसलिए कलर खुद का इनका कैरोटिनॉइड्स का येलो ऑरेंज होता है। फाइकोबिलेंस जो होते हैं वो जनरली येलो ऑरेंज रीजन में ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को, ठीक है, और बाकी किसी भी रीजन में लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते। तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है। अलग अलग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के लिए अलग अलग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। इवन क्लोरोफिल ए और बी के भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वेरी करते हैं। रेड कलर को क्लोरोफिल ए ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं एज कंपेयर टू क्लोरोफिल बी, और ब्लू कलर को क्लोरोफिल बी ज्यादा कम एब्जॉर्ब करते हैं एज कंपेयर टू क्लोरोफिल ए, बट पीक दोनों का ब्लू और रेड पे रहता है। सो इट इज अबाउट द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अबाउट द एक्शन स्पेक्ट्रम नाउ। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तो दिखाता था कि कितना एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। एक्शन स्पेक्ट्रम जो है वो मेजर करता है अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट।
यानी विजिबल लाइट में ही जो डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं, जो मोनोक्रोमेटिक लाइट्स हैं अलग अलग कलर की, अगर उनको सेपरेट किया जाए तो किस पर्टिकुलर लाइट या किस वेवलेंथ पर कितना फोटोसिंथेसिस होता है उसको मेजर करता है एक्शन स्पेक्ट्रम। तो ये हमें रियल डाटा प्रोवाइड करता है। अगर हमें पता हो कितने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, अगर वो प्लांट है, एल्गी है या बैक्टीरिया है, कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो चीफ है, उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि उसका हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पता रहेगा, उन दोनों को कंपेयर करके हम मेजर कर सकते हैं अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो उस जो ग्राफ को जो मेजर करता है अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, वो कहलाता है एक्शन स्पेक्ट्रम। तो ये यूज किया जाता है अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस को मेजर करने के लिए बाय कंपेयरिंग इट विद द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। इसको डिस्कवर किया था एंगलमैन ने, या इस पर स्टडी की थी टी.डब्ल्यू. एंगलमैन ने। उन्होंने क्या किया कि एक एल्गल कॉलोनी ग्रो करी क्लोरेला की, एक ग्रीन एल्गी ली, ठीक है, उसको ग्रो कराया। सपोज दिस इज द सिस्टम इन विच द ग्रीन एल्गी वाज ग्रोन। अब ग्रीन एल्गी है, इसका मतलब इसके अंदर क्लोरोफिल ए भी है, इसके अंदर क्लोरोफिल बी भी है, और डिफरेंट पिगमेंट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि एल्गी है तो फाइकोबिलेंस भी होंगे। उन्होंने क्या किया कि इसको लाइट सोर्स दिया, ठीक है, विजिबल लाइट सोर्स। तो सातों कलर की लाइट इसको दी गई विबग्योर, एक एक करके दी गई, मोनोक्रोमेटिक लाइट दी गई, यानी एक बार में एक लाइट दी गई। तो उन्होंने देखा कि जब ब्लू लाइट दी गई तो बबल्स फॉर्म हुए, ठीक है, बबल्स फॉर्म हुए ब्लू लाइट के ऊपर यहां। फिर उन्होंने ग्रीन भी दिया, ग्रीन पे कुछ नहीं हुआ, येलो में थोड़ा बहुत मूवमेंट हुई, ऑरेंज में मूवमेंट हुई, और फिर रेड में दोबारा से मूवमेंट हुई, फिर से बबल्स बने। सबसे ज्यादा बबल बने ब्लू लाइट पर, फिर रेड लाइट पर। यहां बहुत लेस नेग्लिजिबल अमाउंट में क्या हुए, एक्शन हुए। इसका मतलब उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि ब्लू एंड रेड लाइट पर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, चाहे किसी भी तरह का ऑर्गेनिज्म हो। ये चीज उन्होंने नोट करी, ठीक है। तो क्योंकि ग्रीन एल्गी थी, इसका मतलब इसके अंदर चीफ पिगमेंट तो क्लोरोफिल थे। तो कहीं ना कहीं ये कंक्लूजन निकलता है, क्योंकि क्लोरोफिल इसी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, किसको, ब्लू और रेड को। तो जिस कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा उसी पर काम करेगा, और क्लोरोफिल काम करेगा तो फोटोसिंथेसिस होगा। और बबल्स निकलने का मतलब है पानी के अंदर ऑक्सीजन डिफ्यूज हुई। ऑक्सीजन कब निकलेगी, जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट होती है ऑक्सीजन। तो इस चीज से इनडायरेक्टली ये इंडिकेट होता है कि इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हो रहा है ब्लू और रेड लाइट पर। यानी क्लोरोफिल चीफ पिगमेंट रहा, इसीलिए इन्हीं लाइट पर क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस। तो एक्शन स्पेक्ट्रम हमें ये बताता है कि किस लाइट पर कितना फोटोसिंथेसिस होता है। इसके लिए भी हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, बट यहाँ हम एब्जॉर्प्शन का मैग्नीट्यूड नहीं, यहाँ हम फोटोसिंथेसिस का मैग्नीट्यूड मेजर करेंगे। तो इस तरफ वही वेवलेंथ लिख रहा हूं एक्स एक्सिस पर, विजिबल लाइट की फ्रॉम 390 टू 760, सेम पैटर्न द विबग्योर। यहां जो वाई एक्सिस है, इस पर मैग्नीट्यूड दिखा रहा हूं फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, कलर्स एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, सो व्हेन द एक्शन स्पेक्ट्रम वाज मेजर्ड, तो देखा गया कि सभी वेवलेंथ की लाइट पर फोटोसिंथेसिस होता है। मोनोक्रोमेटिक लाइट दी गई थी, एक बार में एक ही लाइट दी गई थी। तो अगर उसका मैग्नीट्यूड की हम बात करें, मैग्नीट्यूड आई एम शोइंग विद दी ब्लैक कलर, ठीक है। ओके, सो वायलेट पर भी फोटोसिंथेसिस होता है, नो डाउट। इंडिगो पर भी फोटोसिंथेसिस होता है। एकदम से फोटोसिंथेसिस ब्लू लाइट पर बढ़ जाता है। ग्रीन लाइट पर भी फोटोसिंथेसिस होता है, येलो लाइट पर भी फोटोसिंथेसिस होता है, ऑरेंज लाइट पर भी फोटोसिंथेसिस होता है, और रेड लाइट पर फिर से बढ़ जाता है। तो मैग्नीट्यूड मैक्सिमम जो रहता है फोटोसिंथेसिस का, वो रहता है ब्लू और रेड लाइट पर। ये उस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूसिव हो पाया। अब अगर इसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से हम कंपेयर करें, तो क्लोरोफिल का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या था कि वो ब्लू और रेड लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहे थे। चलिए मान लीजिए क्लोरोफिल ए का ही अगर ड्रॉ करें विद दी ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर, तो वहां एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऐसा कुछ था क्लोरोफिल ए का। ब्लू से ज्यादा तो खैर नहीं था रेड, इसको करेक्ट ड्रॉ करते हैं। इट वुड बी लाइक दिस। तो जब इसको कंपेयर किया क्लोरोफिल ए को एक्शन स्पेक्ट्रम से,
व्हाट वी फाइंड इज कि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस भी ब्लू रेड पर हो रहा है और क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब भी ब्लू और रेड को ही कर रहा है। इसकी वजह से, क्योंकि क्लोरोफिल ए ही सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन करते हैं, ब्लू रेड को ही ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और वही फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है, तो क्लोरोफिल सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं, मोस्ट फोटोसिंथेसिस। तो इसीलिए कंक्लूसिव है कि यही चीफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, क्योंकि ब्लू और रेड पर ही ज्यादा जो है एब्जॉर्प्शन भी कर रहा है क्लोरोफिल और वहीं पर फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है। अब मान लीजिए बात करते हैं ब्लू ग्रीन रीजन की, तो ब्लू ग्रीन रीजन में भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है बट बहुत कम, मैग्नीट्यूड जो वो इतना सा है। तो अब ब्लू और ग्रीन रीजन को एब्जॉर्ब करते थे कैरोटिनॉइड्स, मैं आपको याद दिला दूं, तो इसका मतलब कैरोटिनॉइड्स भी फोटोसिंथेसिस करेंगे बट इतना। फाइकोबिलिन्स एब्जॉर्ब करते थे येलो ऑरेंज को, तो येलो ऑरेंज पर भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ये हो रहा। और यहां कौन लाई करते थे, फाइकोबिलिन्स, तो वो भी फोटोसिंथेसिस करेंगे बट इतना मैग्नीट्यूड से, जबकि क्लोरोफिल का मैग्नीट्यूड जो है वो बहुत ज्यादा है। इसीलिए क्लोरोफिल जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके चीफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। तो एक्शन स्पेक्ट्रम की अगर मैं बात करूं, तो एक्शन स्पेक्ट्रम ग्राफ दिस ब्लैक रिप्रेजेंट्स at what color of the light, at what monochromatic light, what is the magnitude of photosynthesis. This is the action spectrum. So it was all about the absorption as well as the action spectrum that is studied by the T.W. Engelmann. Thank you very much. Have a nice day.